अच्छा, आप लोग सिर्फ मेरे साथ ये 10 मिनट के लिए समझ लें, फिर आप लाइव इसको प्रैक्टिस कर लें। और फिर इसके बाद ना हम कोशिश करते हैं कि कोई एक आध सिस्टम ना 16 GB वाला अरेंज करते हैं, जिस तरह मेरा लैपटॉप है ना। तो देन इसको करते हैं, क्योंकि माइट भी ये इशू है, क्योंकि हम जहाँ पे ट्रेनिंग की थी तो उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट जो है ना वो 16 GB रैम हो। तो हम लोग ना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तरीका आपको बताया था कि आपने सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को बैकएंड पे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप ईएनएसपी ओपन करेंगे। ईएनएसपी में लेट से कि हम एक फायरवॉल ले लेते हैं, ठीक है। और हम एक कंप्यूटर ले लेते हैं कोई सा, और हम राउटर ले लेते हैं कोई सा। राउटर इसमें ना AR201 नहीं मैं ले रहा, जो पहले वाला है मैं सेकंड ले रहा हूँ, क्योंकि AR201 में ना गीगाबिट की पोर्ट्स नहीं है जो हमें बेसिकली कनेक्ट। जी जी जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने राउटर ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि वायर कनेक्ट करते हैं। ऑटो वायर मैंने लिया, ठीक है। फायरवॉल का पहला जो इंटरफेस है, जो एक्चुअल में फायरवॉल है, उसमें मैंने क्या बताया था, वो किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए है। और वो यूज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेस करने के लिए। तो लेट से वो वाला मैं, इसलिए मैंने पहला सिस्टम को लगा दिया कि चलें ग्राफिकल उधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये इंटरफेस का नाम गीगाबिट 000 है और सिस्टम वाले का ये नाम है, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल हमने एक इंटरफेस AR1 में लगा दिया। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने राउटर जो लिया है यहाँ से बेटा, वो ये दूसरे वाला लिया है, क्योंकि इसमें गीगाबिट की पोर्ट है। ये पहले वाले में ना उसकी स्विचिंग की पोर्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं लिया, ठीक है। तो ये आप गलती ना करना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमने डिवाइसेस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सिस्टम को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद इस राउटर को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने स्टार्ट कर दिया। और अब जब आप इसको ओपन करेंगे, ये देखें, ये इस तरह अभी बूट हो रहा है, ठीक है। सारी डिवाइसेस बूट हो रही हैं, ये भी बूट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क पे कोई भी डिवाइसेस है वो आईपी एड्रेस के बगैर काम नहीं करती। तो मुझे ये जो लिंक है, इसके इस इंटरफेस को भी आईपी देना है। इंटरफेस से मुराद पोर्ट होती है, ऐसे ही है ना। और इस इंटरफेस को भी क्या देना है? आईपी एड्रेस देना है। उसके बाद मैंने क्या करना है? रिमोटली इस फायरवॉल को यहां से बैठ के एक्सेस करना है, टेलनेट के थ्रू भी और SSH के थ्रू भी। टेलनेट में फॉल्ट ये है कि उसमें डाटा प्लेन टेक्स्ट में जाता है, इनक्रिप्टेड नहीं होता, तो कोई दरमियान में से उसको व्यू कर सकता है आपके यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। दोनों का काम है कि रिमोटली कहीं दूर बैठ के उस डिवाइस को एक्सेस करना, ठीक है। तो इतने में अभी ये डिवाइस चल रही है। अच्छा, और लैब मैनुअल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, वो लैब मैनुअल भी बेशक आप ओपन कर लें। लैब मैनुअल में ये जो हम आज काम करने जा रहे हैं, ये आपका इस लैब मैनुअल में भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपकी बेशक नोट कर लें, टेलनेट की जो लैब है CLI पे करने की, उस पे तो करने की बहुत इजी है। CLI पे करने की पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 आपका जो लैब मैनुअल है वहां पे है, ठीक है। तो अच्छा, मीनवाइल ये है कि हमारी फायरवॉल अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको याद होगा कि हम लोग इसमें क्या करते थे, सबसे पहले एडमिन इसका यूजर नेम होता था। डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता था? एडमिन का ए बड़ा @123। वो कहता है पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं रखता हूँ ओल्ड पासवर्ड। पूछ रहा है admin@123, एडमिन का ए बड़ा है पासवर्ड में। न्यू पासवर्ड में रखता हूँ KFUIT@123, के मैंने बड़ा रखा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये सबसे पहला नजर आ रहा है ना बेटा? साकिब, एक दो लाइट्स बंद कर दो, या बंद है? बंद है, ठीक है, कर दो, जरा बेहतर हो जाएगा। नजर आ रहा है ना? आ रहा है। लाइट्स सारी बंद कर दो, कुछ बेहतर हो जाता है।
हम इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट बैकग्राउंड, फॉन्ट CLI में जो है साइज 18 है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके ओके ठीक है, अब कुछ बेहतर है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये कोई CPU के यूजेज का बारे में बता रहा है कि 20% यूज हो रहा है। तो बहरहाल इसके बाद सबसे जो एरो वाला व्यू है, ये कौन सा व्यू है, ये आपका यूजर व्यू है। इसमें आप ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, सिर्फ शो रनिंग और इस तरह की चीजें, सेव कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, टेलनेट इस तरह। तो हम सबसे पहले सिस्टम व्यू करके, ये देखो फौरन ये आपकी ब्रैकेट्स चेंज हो गई हैं, तो इट मीन अब हम किधर आ गए हैं, सिस्टम व्यू में आ गए। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरफेस जो हमारा है कौन सा, गीगाबिट, कौन सा नंबर है उसका, यहां से देखो 1000, ऐसा ही है। हम इस इंटरफेस में जाके इसको आईपी देते हैं 100, ठीक है। आईपी एड्रेस तो क्या दे दें, कुछ आप बताओ, कल आपने आईपी एड्रेसिंग पढ़ी है, कुछ दे देते हैं। 10.168.30.12, ठीक है। और सबनेट मास्क क्या दूं, कुछ और नहीं दे सकता, जो मर्जी दे दें यार, क्लासलेस पढ़ा तो दी है मैंने। ठीक है सर, क्लासेस का तो कंसेप्ट अब खत्म हो गया। तुम बताओ, तुम्हारी मर्जी से दूंगा। हम्म हम्म ठीक है ठीक है, ऐसा करो, हम ऐसा करते हैं, ये उसने क्यों गलत कहा है मैं बताता हूँ आपको। असल में ऐसा है कि हम इसको ना 2 की बाउंड्री पे ब्रेक कर सकते हैं नेटवर्क को। तो आपने एड्रेस तो अपनी मर्जी से लिखवाया है और आगे सबनेट मास्क भी, लेकिन वो एक्चुअल में वो 2 की बाउंड्री नहीं बन रही, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अब ये मैं 2 की बाउंड्री दे रहा हूँ आपको समझाने, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या, सर ने तो कहा था जो मर्जी दे दें। लेट से मैंने ये आईपी दिया, ठीक है। मैं अब इसको, क्योंकि ये जो मैंने नेटवर्क पोर्शन है ना उसको 2 की बाउंड्री पे रखना है, होस्ट पोर्शन का मसला नहीं है, नेटवर्क पोर्शन। तो ये मैंने 2 की बाउंड्री पूरी बन रही है, जब आप इसको ब्रेक करोगे ना तो आपको समझ आएगी। तो इसलिए मैंने ये 2 की बाउंड्री पूरी रखी है, 200 बाई 255 कर दी, आगे मैं 00 कर, अब उसने ले लिया, अब उसमें उसने ये नहीं कहा, ठीक है। क्योंकि जो आपने मुझे आईपी बताया था वो 2 की बाउंड्री पे टूट नहीं रहा था, इसलिए वो कह रहा था इनवैलिड है। आगे समझ, कल मैंने बताया था ना कि अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते, 2 की बेस में तोड़ना है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको आईपी दे दिया जी, क्या 10.16.120.12। हाँ, ये असल में हमारा जो कल का लेक्चर है ना, इसमें मैंने कहा था कि आपने जो नेटवर्क्स के सबनेट बनाने हैं ना, वो 2 की बाउंड्री में बनाने हैं। सबनेटिंग वैसे हमने पढ़ी नहीं है, वो हमने अभी पढ़नी है, लेकिन उसमें सिंपल कंसेप्ट ये है कि आप 2 की बाउंड्री पे तोड़ेंगे। तो वो जो आपने आईपी लिखाया था वो 2 की बाउंड्री पे ब्रेक नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसको इनवैलिड कहा है, ये है बात। अच्छा, मैंने अब इसको आईपी दे दिया है इंटरफेस को, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस इंटरफेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट सारी सर्विसेज क्या हैं, बंद है। हमने कौन सी सर्विस इनेबल करनी है,
टेलनेट की, ऐसे ही है ना, सर्विस मैनेज इनेबल टेलनेट। कमांड इसकी यहां से वेरीफाई कर लें। अच्छा, एक काम हमने पहले करना है, इस इंटरफेस पे करने से पहले ना हम इसको टेलनेट को वैसे जनरल इनेबल कर देते हैं, इंटरफेस की बजाय ना सर्वर टेलनेट वेरीफाई कर लें, टेलनेट सर्वर इनेबल, सॉरी। तो हमारी क्या होगी जी, टेलनेट सर्वर इनेबल, ये हमने कमांड दे दी, टेलनेट को जनरली इनेबल कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको इस क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के ऊपर कोई भी सर्विस नहीं चल रही होगी, तो हमने सर्विस मैनेज टेलनेट इनेबल अलाउ, सॉरी परमिट, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल लो ना तो आ जाएगा, डिनाई करना है ये परमिट करना है, तो परमिट। ठीक है, तो हमने टेलनेट को पहले जनरली इनेबल किया, इंटरफेस को आईपी दे दिया, और उस इंटरफेस पे टेलनेट की सर्विस को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। अभी तक ये किया, ये लैब में आपको क्लियर बता रहा है। टेलनेट को इनेबल करो, पोर्ट को आईपी दिया, उस पे सर्विस मैनेज इनेबल कर दी, और टेलनेट को परमिट कर दिया। सर्विस मैनेज का मतलब है कि इस इंटरफेस को हम मैनेज कर सके। ये कमांड हम मिस कर गए, उस दिन भी ऐसे हुआ था, मैंने देखा था कि हम कमांड मिस कर गए थे, इसलिए हमारी लैब अनसक्सेसफुल थी। तो आप इस डॉक्यूमेंट मैनुअल को ही फॉलो कीजिएगा, सर्विस मैनेज इनेबल, ठीक है, और टेलनेट जो है उसको परमिट कर दिया, और दैट्स इट, हमारा ये काम हो गया। अब हम क्विट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि इंटरफेसेस को कम्युनिकेशन करवाने के लिए दो डिफरेंट जोन में होंगे जो राउटिंग करवानी पड़ेगी, या फिर उनको सेम जोन में डाल दो। जोन कौन से बताए थे, ट्रस्ट, अनट्रस्ट और डीएमजी, और अब अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज जोन भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐड जोन, ऐड जोन, इसकी कमांड दोबारा यहां से वेरीफाई करें जी, हाँ, फायरवॉल जोन ट्रस्ट, फायरवॉल जोन ट्रस्ट, लाजमी नहीं ट्रस्ट में जाना है, तुम्हारी मर्जी है, तुम अनट्रस्ट कर लो, मैं चले क्योंकि मेरा इंटरनल नेटवर्क में ट्रस्ट में। ऐड इंटरफेस गीगाबिट 1/0/0, इसमें मैं जो मेरा गीगाबिट जिसको अभी मैंने आईपी दिया है, मैं उसको किस जोन का हिस्सा बना रहा हूँ, ट्रस्ट का। ठीक है, ये मैंने बना दिया, एंड दैट्स इट, फाइनल हो गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी तक मैंने एक काम नहीं किया। अभी तक हमने क्या किया है, इंटरफेस को आईपी दिया, इंटरफेस के ऊपर टेलनेट इनेबल किया, इंटरफेस को ट्रस्ट में डाल दिया, टेलनेट को इनेबल कर दिया, लेकिन टेलनेट को एक्सेस करने के लिए कोई यूजर नेम पासवर्ड बताया, नहीं बताया। तो हमें अब टेलनेट को एक्सेस करने के लिए टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है, और उसका यूजर नेम जो पासवर्ड है वो रखना है, और उसके बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए लाइन वीटी वाइज हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, और उनकी कमांड्स यहाँ इसमें दी हुई हैं। यूजर इंटरफेस VTY 0 to 4, 0 to 4 का मतलब है कि 5 कनेक्शंस रिमोटली एट अ टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तुम 0 से 2 भी कर सकते हो, 0 से 1 भी कर सकते हो, उतने कम होते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मोड AAA, ऑथेंटिकेशन मोड पासवर्ड भी रख सकते हैं, AAA भी रख सकते हैं। इसमें क्या फर्क है, AAA से बनता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ये एक सर्विस का नाम है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑथेंटिक जो AAA सर्विस के अंदर यूजर नेम पासवर्ड है उसको यूज कर लो। असल में नॉर्मल पासवर्ड रखेंगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन AAA का फायदा ये होता है कि कोई भी यूजर लॉगिन करता है तो AAA सर्विस उसकी पूरी लॉग्स मेंटेन करती है कि किसने लॉगिन किया, कितनी देर लॉगिन किया, कितना डाटा डाउनलोड किया, ये सारा। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन AAA सर्विस के जरिए करवाओ। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यूजर इंटरफेस VTY 0 to 4 ऑथेंटिकेशन मोड क्वेश्चन मार्क, दो ऑप्शन है, AAA सर्विस के जरिए कर लो
एंड ट्रिपल ए की सर्विस के अंदर फिर जो यूजर नेम बना होगा वो यूज होगा। और दूसरा है पासवर्ड, जो यूजर टर्मिनल का पासवर्ड है, मतलब जो हमारे CLI का असल पासवर्ड है, उसके जरिए फिर वो क्या होगा, एक्सेस कर सकता है। दोनों ऑप्शन है। पहले ट्रिपल ए के जरिए करके देख लेते हैं या पास ट्रिपल ए के जरिए कर ले, पहले जैसे वो कह रहा है वैसे कर लेते, फिर हम अपनी तरह भी करके देख लेते। ट्रिपल ए कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने ये बताना है कि जो यूजर आएगा, अच्छा, प्रोटोकॉल इनबाउंड, मतलब जो टेलनेट पे ऑथेंटिक सॉरी जो यूजर इंटरफेस पे हमने VT-Wise इनेबल किए, उस पर कौन सा प्रोटोकॉल इनबाउंड के लिए इनेबल करना है, टेलनेट, प्रोटोकॉल इनबाउंड टेलनेट, और आगे उसको इंटर कर देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और चीज है प्रीविलेज लेवल। प्रीविलेज लेवल क्या होता है कि नॉर्मली जो यूजर आता है ना, उसको कहीं ये ना हो कि रिमोटली जो आए तो उसको किस तरह की परमिशन देनी है कि वो आपकी सारी चीजें डिलीट करके चला जाए। तो ये 1 से लेके 16 तक लेवल्स होते हैं। तो नॉर्मली लेवल 3 दिया जाता है, तो हम लेवल उसको दे देते हैं 3 एंड दैट्स इट। अभी हमने क्या किया है, टेलनेट कन्फिगर की है, 5 उसके कनेक्शन, उसके ऊपर टेलनेट को इनबाउंड के लिए अलाउ कर दिया। पासवर्ड हमने कहा कि जो ट्रिपल ए की सर्विस के अंदर यूजर नेम बने हुए हैं वो यूज हो जाए ट्रिपल ए की सर्विस। और जो भी यूजर आए उसको प्रीवियली लेवल 3 दे देना, मतलब एक इतनी एक्सेस दे देना कि वो अपना काम कर सके, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस जैसे हैं वो ना कर सके, फुल एक्सेस ना हो उसको। क्विट, ये हमारा काम हो गया। अब यहां तक जो हमने किया है, इसमें सिर्फ एक काम हमारा रह गया है, बाकी सब हो गया है। वो है कि अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ट्रिपल ए के अंदर कोई यूजर नेम हमने पहले नहीं बनाए हो। अगर बनाए होते तो मसला नहीं था, तो अब हम उसके अंदर कोई, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड अभी तक हमने कोई नहीं रखा। तो ये क्या करता है, ट्रिपल ए सर्विस ट्रिपल ए के अंदर चला गया। उसके बाद इसने उसका अब यूजर बनाना है, मैनेज यूजर। अब यूजर तुम कोई भी रख लो, फॉर एग्जांपल हमारी ये क्लास है, क्लास क्लास 1, ये मैं यूजर का नाम रख लेता हूँ, कुछ भी रख सकते हो। लेट से मैं रख लेता हूँ जी नोमान, ठीक है। ये मैंने यूजर रख लिया कि नोमान एक यूजर है, ओके। इसके बाद मैं अब उसका पासवर्ड रख लूँ, पासवर्ड साइफर। अब जो मैं उसका पासवर्ड रखना चाहता हूँ, लेट से मैं पासवर्ड रखता हूँ कि मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेट से हम रखते हैं जी H बड़ा है, HCIA@123, ठीक है, 4 HCIA@123 ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इसके ऊपर सर्विस टाइप टेलनेट, टेलनेट की सर्विस हमने क्या कर दी, इनेबल कर दी। और लेवल उसको क्या मिले, 3, क्विट एंड दैट्स इट, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यही उसने लैब में बताया कि ट्रिपल ए की सर्विस का ये जो यूजर है, टेलनेट की सर्विस के लिए इनेबल कर दिया, लेवल उसको 3 मिले एंड क्विट कर दिया, ओके हो गया जी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं जनाब राउटर के ऊपर। राउटर के इस इंटरफेस का नाम क्या है, गीगाबिट 000। राउटर पे और कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये करना है कि राउटर पे बाय डिफॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं लगा होता। सिस्टम व्यू करके हम मेन व्यू में चले गए, इंटरफेस को पासवर्ड देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस गीगाबिट 000, यही था, 000 ही था ना। आईपी एड्रेस 10, उसको क्या दिया था याद है, 10 16, आगे क्या था 120 12 दिया था। इसको 13 दे दो, 14 दे दो, 50 कुछ भी दे दो, लेट से जी 15 दे दिया। और उसका हमने क्या रखा था, सबनेट मास्क 255.255.000 0.0, ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं उसको,
ठीक है, एक ही बात है ना, 255 कितना होता है, 16 बिट्स ऑन है ना, इंटर कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद क्विट, ठीक हो गया। अब यहाँ आप कहेंगे सर इधर तो आपने टैलेंट इनेबल नहीं किया, तो असल में हमने इधर से बैठ के उधर से टैलेंट करना है, उसने इधर नहीं करना, हमने उधर करना है। आगे समझ? तो अब क्या करते हैं, हम इस इंटरफेस से बाहर जाते हैं, तो अब टैलेंट करते हैं। टैलेंट करने के लिए दूसरे इंटरफेस का आईपी क्या था, 10 16 120 12, ऐसे ही था। जैसे ही मैंने इंटर किया तो वो मुझे कहता है कि यूजर नेम दो, तो यूजर नेम अब किसका दूंगा, फायरवॉल में जो टेलनेट का यूजर बनाया था, क्या था वो, नोमान था ना, नोमान। पासवर्ड क्या था, HCIA@1234। तो ये देखो मैं बैठा राउटर पे हूं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या ओपन हो गई है, फायरवॉल ओपन हो गई है। तो ये हमने क्या किया, अब ये तो मैंने देखा फायरवॉल के साथ राउटर लगाया, अब वो बंदा हो सकता है उससे दूर 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 काफी दूर हो, लेकिन बशर्ते के दरमियान में रास्ता राउटिंग कन्फिगर हो, वो हम बताएंगे राउटिंग कैसे होती है, अभी तो समझा रहे हैं ना। तो ये नहीं है कि वो बिल्कुल पास बैठा हो। अब जैसे ना एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो अपने रूम में बैठा है, वो चल चल के हर बिल्डिंग में जाके स्विच के पास तो नहीं जाएगा, वो तो या वेब का GUI एक्सेस करेगा या CLI टेलनेट करके करेगा। समझ आ गई बात? लेकिन बेटा टेलनेट में और कोई मसला नहीं है, टेलनेट इसलिए पुराना प्रोटोकॉल हो गया है कि अब सिक्योरिटी बड़ी अहम है और हम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। टैलेंट में जो भी डाटा जाता है, अब जो मैंने नुमान HCIA दिया है ना, दरमियान में अगर कोई बंदा स्निफर लगा के बैठा, जैसे वायर शार्क एक पासवर्ड है, सॉफ्टवेयर है, वो स्निफिंग का टूल भी है, तो वो दरमियान में जो ट्रैफिक जा रही है उसको देख सकता है कि यूजर नेम नुमान है, पासवर्ड इसका ये है। अब अगर उसको पता लग गया तो वो तो मेरी डिवाइस में इंटर हो जाएगा और कोई चेंजेस वगैरह कर सकता है। तो इसलिए टेलनेट अब यूज नहीं होता, क्योंकि टेलनेट प्लेन टेक्स्ट में डाटा भेजता है, इनक्रिप्टेड नहीं भेजता। तो अब हम क्या करते हैं, ये लैब तो हमारी होगी कंप्लीट, ठीक है। तो हम जो है, अब ये देखो मैंने क्विट किया तो मैं वापस किधर आ गया हूँ, राउटर पे आ गया हूँ, टैलेंट मैंने बंद कर दिया। अब हमारी अगली लैब है, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है, अगली लैब है SSH की। SSH जो होता है वो यूज तो टैलेंट की सर्विस को ही करता है, लेकिन ये इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होती है, ठीक है। तो हम SSH की जो लैब है, अच्छा ये अब टेलनेट को करने का तरीका बता रहा है GUI के ऊपर, ये आपको मैंने फायरवॉल दी है, ये आप इससे कर लेना, ये बहुत इजी है। जिसने CLI कर लिया उसके लिए GUI कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें तो टिक टिक ही करना है ना, आपने टेलनेट इनेबल करना है और यूजर क्रिएट करके बना देना है, वो उसमें कोई इशू नहीं है, ये आपको बता देंगे। ये देखो उसमें भी वही काम कर रहा है, ये देखो इंटरफेस पे गया, टेलनेट की सर्विस को इनेबल किया, ठीक है। अब देखो उस जोन में जाएगा, जोन में जाके इस इंटरफेस के जोन को क्या बना दिया, ट्रस्ट बना दिया उसने, ठीक है। और इस इंटरफेस को आईपी देखो लिख के दे दिया, फिर उसके ऊपर टेलनेट की सर्विस को मैं टेलनेट को अलाउ कर दिया, ठीक है। अब ये सारे काम कर दिए, अब कोई यूजर बनाएगा, ये देखो यहाँ पे जाके ऐड में जाके उसने एक यूजर बना दिया, टेलनेट यूजर, ठीक है। और उसको जो है वो जो प्रीविलेज लेवल वहां से तुम दे रहे थे ना, वो इधर से वो ग्राफिकल में अवेलेबल है, कि उसको सिस्टम एडमिन देना है, सिर्फ व्यू के एक्सेस नहीं, वो यहाँ से बताओगे, ठीक है। और उस पर टेलनेट इनेबल कर दिया, वही काम जो तुमने CLI में किया था वो GUI में इंतहाई ज्यादा आसान है। और रियल में मैंने आपको कहा था कि पुटी का सॉफ्टवेयर नॉर्मली या CRT का सॉफ्टवेयर हम यूज कर लेते हैं टेलनेट करने के लिए, ठीक है। जैसे उस दिन मैंने करके दिखाया था, अभी आप लोग खुद भी करोगे, तो ये देखो इस तरह आप एक्सेस कर लोगे। तो ये आप GUI आपकी असाइनमेंट आप अभी करें, नहीं समझ आती मुझसे पूछें। अब अगला जो हमारा टास्क है जी, वो है आपका पेज नंबर 28 से ये लैब स्टार्ट होती है, SSH करना है आपने, ठीक है। अच्छा SSH में भी वही हमारा सिनेरियो यही रहेगा कि हमने एक कंप्यूटर लेना है, एक फायरवॉल लेनी है, ठीक है। नॉर्मली हम कंप्यूटर से करते हैं टेलनेट या SSH। मैं इधर आपके सिमुलेटर पे कंप्यूटर में नहीं कर रहा, बल्कि राउटर पे कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो आप फिजिकली लैब करोगे ना, तो आप फायरवॉल के साथ अपना लैपटॉप लगा के टेलनेट और SSH करो, ठीक है। राउटर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये है कि वहां हमने यहाँ पे क्या किया था, टेलनेट इनेबल किया था। अब क्या कर रहा हूं, S टेलनेट इनेबल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, S टेलनेट।
ठीक है। सिस्टम व्यू में जनरली उधर टेलनेट इनेबल किया था, यहाँ एस टेलनेट। उसी तरह इंटरफेस को जाके बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, इंटरफेस ओपन करना है, इंटरफेस को ट्रस्ट जोन में डालना है, इंटरफेस को आईपी देना है, लेकिन अब उस इंटरफेस पे सर्विस मैनेज कौन सी इनेबल करनी है, एस टेलनेट। ठीक है, ये देखो सर्विस मैनेज एसएसएच परमिट करनी है। ठीक है, सिस्टम व्यू में एस टेलनेट सिक्योर टेलनेट इनेबल किया है और इंटरफेस के अंदर उसको उसने एसएसएच कह के क्या किया है, इनेबल कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसको इंटरफेस को ट्रस्ट जोन में डाला और ये हमने ऑलरेडी डाल दिया, तो हम साथ साथ करते जाते हैं। जो अगर आपने पहली लैब कर ली तो ये 1 सेकंड का काम है। ठीक है, हम यहाँ से